स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेल्फ इवैल्यूएशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जहां कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ये जो साइड है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो किसी एक साइड को हम यहाँ पिक करेंगे और उसको दूसरे साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो हमने यहाँ पे LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ये पहला स्टेप है, हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। और जब कभी भी रैशनलाइज करते हैं, आपने पढ़ रखा है कि रैशनलाइजेशन में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है सेम वैल्यू बट विथ अपोजिट साइन आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके। और जब एक ही चीज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रैक्शन का फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो यहां फ्रैक्शन का फॉर्म चेंज नहीं होगा। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस दो बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। एक और स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए। अभी इसको 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए। और अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। दिस थिंग्स यू हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या यूज कर रहे हो और कहाँ क्या चेंज कर रहे हो, ठीक है। और इससे जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी देखेगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से सब कुछ आता है। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। और शायद यही चीज है दूसरी साइड में, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, LHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। LHS की ये वैल्यू आ गई। अब LHS के बाद इधर आते हैं किस पे, RHS पे। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे RHS ले लेते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी आप क्या करो, आप LHS इक्वल आ जाए डायरेक्टली RHS के। जैसे यहाँ पे आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, RHS को भी आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिया RHS, लिखा हुआ है साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। मेरा अगला स्टेप क्या होगा, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई करोगे आप रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पर अगर आप देखो तो 1 माइनस ये साइन ए और मल्टीप्लाई में ही रहने दो इसको। क्या है ये, 1 माइनस कॉस ए। नीचे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो वैल्यू है साइन ए, और ये कितना है, 1 माइनस कॉस ए है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन ए इसके पावर को यहाँ पे कट कर देगा। क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे या फिर जो भी चेंज किया है, हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला हमने यूज किया। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए LHS, और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए ये RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये और इजी है। यहां पे कोई एक साइड हमने ले लिया, LHS ले लिया, लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे अगर इसको इस तरह से हमने लिखा
तो एलसीएम क्या होगा तुम बताओ, और एलसीएम ना भी ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। नहीं समझ में आया, लो मैं लिख देता हूं कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो सही है, ठीक है, जो चेंज किया वो लिख दिया, कॉस स्क्वायर की जगह पे ये मैंने यहां 1 रहने दिया, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, और साथ ही साथ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बिल्कुल लिखा जा सकता है, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। आखिर हमने किया क्या, हमने किया ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके कितना आ गया, साइन थीटा, और साइन थीटा के इक्वल ही प्रूफ करना था। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये जो LHS है इसको RHS के इक्वल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले हमने पिक किया यहाँ पे LHS को। LHS यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं यहां लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां लिखूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा वन मोर थिंग, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी ये आ गया आपका। हमें क्या चाहिए, 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ऊपर तो हमने लिख दिया 2 साइन थीटा और नीचे साइन स्क्वायर की जगह पे हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो कुछ भी मैंने यहां चेंज किया वहां लिख देते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो ऊपर में टॉप पे आ गया 2 साइन थीटा और नीचे में माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया नीचे, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर है ना, और ये क्या है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS जिसको हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। चैप्टर्स अगर पूरे सॉल्व नहीं किए तो एटलीस्ट आप सब क्या करो, सेल्फ इवैल्यूएशन सॉल्व करिए। सेम पैटर्न यहां पे भी होगा। चलो LHS यहां पे मैंने पिक कर लिया, कॉस ए अपॉन में 1 माइनस tan ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए। सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबको क्या करो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करो एक टाइप में। एक टाइप का मतलब ऐसे है कि कॉस ए साइन ए में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो कॉस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे और प्लस यहां पे साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखेंगे। जरूरी तो यहां पे भी है मेंशन करना, बस ये हो कि जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, सिंस tan ए इज इक्वल टू साइन बाई कॉस एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। जो दिया है वही लिख लो, ए है तो ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हमने यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये इसके नीचे देखो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी एलसीएम लेंगे, क्या कुछ हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे, तो इसको तो यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए होल अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया,
प्लस यहाँ पे आ गया तुम्हारा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। अभी यहाँ पे तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस ए ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देके साइन स्क्वायर है, ये भी साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में कितना हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। एक चीज यहाँ पे दिक्कत कर रही है और वो चीज क्या है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे अभी रुको, यहीं पे तो दिखाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हुआ यानी कॉमन निकला तो माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, तो क्या लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो डेनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। डेनोमिनेटर कैसा हुआ, सेम हो गया। और इससे मैंने नीचे लिखा कॉस ए माइनस साइन ए और टॉप में क्या आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए एक बार लिख दिया और दूसरी बार कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिया, अपॉन में क्या आया कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये जो कॉस ए माइनस साइन ए है, कॉस ए माइनस साइन ए को कैंसिल कर दिया और देखो तुम्हारी एलएचएस की वैल्यू रिड्यूस होके कितनी आ गई, आरएचएस के इक्वल आ गई, कॉस ए प्लस साइन ए। ये है किसकी वैल्यू, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आ गई ना, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो लग रहा है टिपिकल, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये देखो एलएचएस है ना, ये इसको एलएचएस लिया। अभी अगर आप इजाजत दो तो देखो यहाँ पे ये एलएचएस जो दिख रहा है साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में और 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए में डायरेक्टली कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, क्वेश्चन को कॉपी करना होता है। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई किया हमने किसमें, साइन ए में, यही ना किया। साइन ए में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, होल स्क्वायर। क्यों, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो पहला स्टेप ये रहेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप ये रहेगा। देखो वक्त आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम, इसीलिए मैं भी चाह रहा हूं कि कुछ स्टेप्स अगर स्किप हो सकते हैं तो हम स्किप करें और ज्यादातर सीखने की कोशिश करें। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या है साइन ए। अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा और ऐड होके कितना आता है 1 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बस बच रही है, अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और इनटू में क्या रहेगा आपका साइन ए। ठीक है, चलो अभी यहां पे मैंने जो किया वो लिखना पड़ेगा कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख दिया, 2 प्लस 2 कॉस ए यही ना है, अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और इनटू में कितना है साइन ए। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, यही लिख दे रहे हैं हम, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस ए ऊपर, नीचे में 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, और मल्टीप्लाई में साइन ए भी। तो 1 प्लस कॉस ए कैंसिल करेगा 1 प्लस कॉस ए को,
और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2/sin a, और 1/sin a का मतलब क्या होता है, cosec a होता है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर दे रहे हैं कि सिंस sin a नहीं 1/sin a, यहाँ पे हर एक स्टेप पे आप लिख दो सिंस 1/sin a इज इक्वल टू cosec a। तो यहाँ पे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया ना, 2 cosec a लाना था, हमने LHS पिक किया, इसको ट्रांसफॉर्म करते करते चेंज करते करते इस फॉर्म में लेते आए कि RHS भी उसी फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रूफ करना है 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a। इसके लिए भी सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप वाकिफ होंगे इससे। 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये पहला स्टेप देखो मेरा हो गया। मैंने बताया ना, थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारा पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता ना, वैसे मेरा भी नहीं करता थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कुछ ना कुछ तो करना है जिंदगी में, तो उसके लिए पहला स्टेप ये हो गया, पिक कर लिया। 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a, एम आई राइट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, ये दूसरा स्टेप हो गया। 2 tan a कैंसिल हो गया, और यहां मेरे पास बचा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a। 2 हमने कॉमन ले लिया, आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 sec स्क्वायर a। अरे ऐसे कैसे सर, अरे सर सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। क्या ही आसान क्वेश्चन था, विद इन 4 लाइन वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो कुछ थोड़ा थोड़ा सा घबराने वाली बात लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। LHS पिक किया हमने लिखा साइन थीटा, इनटू में है tan थीटा, अपॉन में लिखा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा इनटू साइन बाई कॉस थीटा, ओके, अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या आ गया भाई, ये तो हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसके नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर चेंज करो तो कैसा कुछ आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब तो समझ ही गए होगे चेंज कहाँ करना है भाई, यहां करना है। अच्छा, यहां चेंज किया तो लिख दो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे हम इंटरचेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इंटरचेंज करेंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले मेन है, उसी 3 फॉर्मूले से और 6 फॉर्मूले बने, यानी टोटल 9 है। ये आपको याद रखना है। देखो यहीं पे 3 है ना, देखो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फिर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तीनों है यहीं पे। 1 माइनस कॉस का मतलब हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस कैंसिल, 1 प्लस कॉस अपॉन में कॉस थीटा। अभी क्या हुआ, लो आंसर आया ही नहीं। मैंने कहा ना सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। तो 1 बाई कॉस थीटा सेपरेट किया, और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा भी हमने सेपरेट किया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये तो आया 1, और ये किसकी वैल्यू है 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। क्या ऐसा ही कुछ लाना था हमें, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। हो गया ना, क्या कुछ इंटरचेंज किया हमने यहाँ पे,
हमने यहाँ इंटरचेंज किया है कि सिंस 1/cos की वैल्यू जो होती है वो होती है सेक थीटा के इक्वल। ओके, चलो तो फिर 7th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8th। 8th में है प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को। आई होप ये भी कुछ वैसे ही हो जाए। तो यहाँ पे हमने LHS लिया और लिखा सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए प्लस 1। अभी हम क्या करते हैं ना कि सेक को 1/cos ए लिख लेते हैं और माइनस में 1, वैसे ही 1/cos ए यहां लिख देते हैं प्लस में 1। और यहां लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में कि सिंस सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, क्या कुछ आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। एलसीएम लिया है भाई मैंने, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। मुझे तो मुश्किल लग रहा था, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। क्या ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS तो हेंस प्रूफ्ड, और यही आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी। बिल्कुल कॉपी पेन लेके आप हमारे साथ बने रहिए, और जितनी आसानी से हम कर रहे हैं उतनी ही आसानी से आपको भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन LHS यहाँ पे पिक करते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि LHS ना लेके इस बार RHS ले ले तो कैसा रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, नहीं आएगा तो दोनों को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस बार लिया RHS। क्यों लिया वो भी मैं वजह बता दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है थोड़ा सा, और यहाँ पे कॉट ए ट्रांसफॉर्म होगा, कॉसेक ए ट्रांसफॉर्म होगा, तो इसलिए मैंने इसको पिक किया इस बार। तो यहाँ पे हम RHS लिखते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक की जगह लिखेंगे 1/sin ए और माइनस कॉस बाई साइन ए। दोनों के लिए हमें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस कॉसेक a is equal to 1/sin and cot a is equal to cos by sin a। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक तो सेम हो गया एलसीएम। तो क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तो डायरेक्टली 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए आ गया। कुछ आसान है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए से। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी साइन ए और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय साइन ए। तो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैंसिल होके 1। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं जो रिपीटेडली चल रही हैं, जो फॉर्मूलेज हैं लगातार रिपीट हो रहे हैं, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगला स्टेप आप समझ सकते हो क्या होगा, मैं वहीं पे कैंसिल कर सकता था, लेकिन यहां हम उसको इलैबोरेट कर दे रहे हैं। ऊपर तो है कि 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई है किसके साथ, साइन ए के साथ, और नीचे की तरफ अगर आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी। अब यहां पे क्या करोगे, माइनस वाला कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आया आपका, आंसर आया आपका साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। और ये किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू है, इज इक्वल टू जो आ गया किसके, LHS के इक्वल आ गया। RHS इज इक्वल टू LHS, तो हेंस प्रूव्ड। इक्वल ला दिया ना हमने, RHS पिक किया था और RHS को किसके इक्वल ला दिया, LHS के इक्वल ला दिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को भी। तो यहाँ इस साइड दिख ही रहा है आपको, तो मैं यहीं पे LHS ले लेता हूं और पहला स्टेप जैसा कि मैंने बताया, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल लग रहा है। साइन ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू रहेगा, मल्टीप्लाइड रहेगा किसके साथ, ये साइन ए के साथ। ऊपर क्या कुछ होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ऐसा कुछ किया था इससे पहले, नहीं याद आ रहा है तो आप वीडियो को आप देख लीजिएगा बैक करके, ये चीज हमने पहले भी किया है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए अब, और इनटू में कितना हो गया, साइन ए। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन हो गया ना, रिपीटेड हो गया। 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, और साथ में क्या लगा है, साइन ए। इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसका अगला स्टेप होगा कि 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो आया 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या कुछ है, ऑलरेडी 1 प्लस कॉस ए है इनटू में साइन ए। तो कॉस ए कैंसिल, 2 अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे रही बात फॉर्मूले की, तो मैंने बताया कि ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको तुम बैक करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। अब इस तरह के क्वेश्चन में वो तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड डेटा है, दिख रहा है ना, सिर्फ एक tan a है, तो हम यही चीज लेंगे। तो यहां पे आपने क्या किया, LHS लिया। कॉसेक ए का मतलब होता है 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ये पहला ब्रैकेट, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अभी अगर आपको वो लिखना है फॉर्मूले, तो यहां पे लिख दो कि सिंस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, उसके बाद सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो इतना भी लिख दोगे तो 1 बाई कॉस ए के लिए तो वहां पे सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हुआ साइन ए। ये पहली चीज भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 एज्यूम करके हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ पे क्या कुछ है, ऑलरेडी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है। क्या कुछ आ रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता होगा हर किसी को, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ओके। अच्छा यहाँ पे और क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे नीचे है साइन ए, यहाँ पे क्या कुछ नीचे है कॉस ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या ही कुछ है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे क्या कुछ है, कॉस स्क्वायर ए से आपने कॉस स्क्वायर ए को कैंसिल कर दिया, साइन ए दिख रहा है एक टाइम, तो यहाँ पे इसका पावर कट हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू tan a। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूफ कर दिया हमने इसको। यहां पे जो इंटरचेंज किया है इसको यहां पे लिख दो कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिंस साइन ए अपॉन में कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतने के बाद कोई एक नंबर क्या हाफ मार्क्स भी कोई 1/4 भी नहीं काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 12th में भी देखो वो सिंप्लीफाइड है, ये tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है,
तो हम इसको क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में LHS लिया हमने, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है। अच्छा यहाँ पे पता है tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके। अच्छा अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोई काम बनेगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो हम क्या करेंगे, इससे नहीं करेंगे इसको, बल्कि इसको चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हुआ 1 अपॉन में कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले तो मैं बता दूंगा आपको, पहले देख लेते हैं। फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, यही तो है। अभी देखो ये थोड़ा सा लेंदी होगा इसकी वजह से, लेकिन आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, आंसर तो आना ही है। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो ऐसे साइन स्क्वायर ए है अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर ए है, होल अपॉन में ये जो 1 माइनस कॉस ए है इसका होल स्क्वायर हम रहने दें, और इसका कॉस स्क्वायर ए अलग कर दें। ये कॉस ए के ऊपर जो स्क्वायर है इसको अलग कर दिया, 1 माइनस कॉस ए पे होल स्क्वायर रहने दिया, तो ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए एक बार और 1 माइनस कॉस ए 2 बार, मल्टीप्लाई हो गया सेम चीज। अभी इसके बाद एक और स्टेप यहाँ पे बचा हुआ है। 1 माइनस कॉस ए का मतलब क्या, स्क्वायर ए का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और उसके बाद नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर था, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और देखो यही प्रूफ करना था, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्या कुछ ट्रांसफॉर्म किया है वो हर जगह मेंशन करना है, बिल्कुल जरूरी बात है। तो हम यहाँ पे सब कुछ आपको बता देते हैं। एक तो यहाँ पे सबसे पहली बात tan थीटा, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे चेंजेस थे जो हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। 13 वाला भी ऐसा लग रहा है जैसे रिपीटेड सा हो, है ना। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। LHS पहले पिक कर लिया, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये पहला स्टेप LHS लिया और इसके बाद इसको रैशनलाइज करना शुरू कर दिया, और जैसे ही रैशनलाइज किया तो 1 माइनस कॉस कॉस ए का ये होल स्क्वायर हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना कुछ आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए। क्या कुछ आ गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आ गया साइन ए, उसका जस्ट अपोजिट आया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे चेंज क्या किया है हमने, यहाँ पे चेंज किया है कि सिंस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चेंज है ना, इससे पहले वाले में यहाँ पे हमने चेंज किया है कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये वैल्यू आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे।
क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। मल्टीप्लाई करिए बाय साइन ए। तो साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय साइन ए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में साइन ए इंटू साइन ए। ये इस तरह से, इसके बाद वही वाला स्टेप आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये हुआ 1 माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए लिख दिया, और नीचे 1 माइनस कॉस की जगह 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिख दिया। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए आ गया। और सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13 के बाद अब करते हैं 14th वाला। क्वेश्चन में भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे LHS और मैंने आपको बता दिया पहला स्टेप मेरा यही है। तो इसके बाद मैंने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे कुछ भी नहीं था, ब्रैकेट, और यहाँ लिखा मैंने टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, कॉट थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, चलिए अभी यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक बार, और ये यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस इंटू साइन हो जाएगा। नहीं समझ में आया बताओ मुझे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, कॉस इंटू साइन कर दिया, तो साइन से मल्टीप्लाई इसमें, कॉस से मल्टीप्लाई इसमें, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया। यानी कि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये तो यही रहा, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे 1 से मल्टीप्लाई करके, तो आप कह सकते हो कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। दोनों को सेपरेट करिए, यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, और साथ ही साथ प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आप लिखो। देखो आप यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाई कॉस क्या होता है बताओ, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, और यहाँ क्या बचा 1 ऊपर नीचे साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है प्लस में कॉसेक थीटा। इतना इजी था कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। इतना आसान था। क्या कुछ इंटरचेंज किया है वो भी आपको बता दे रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन बाई कॉस होता है, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन होता है, और इसके अलावा 1 बाई साइन क्या होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है, और वही 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है। बस इतना ही तो हमने इंटरचेंज किया, और इतने में सारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट अब प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन। तो इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे LHS लिया, LHS लिया तो पहला वाला तो स्टेप यही हो गया। फिर लिखा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट का मतलब जान गए होगे तुम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट ब्रैकेट मुझे इतना लेंदी नहीं करना है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे,
ये साइन थीटा तो न्यूमरेटर में है, लेकिन नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। फिर यहाँ अगर प्लस करते हैं तो कॉस थीटा ऊपर है और कॉस थीटा एलसीएम हुआ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये होल वाला है। ठीक है, ये जो है ये वाला ये, ठीक, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, ये नीचे है। अब साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वहीं प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अभी मैंने बताया था इससे पहले भी एक क्वेश्चन में कि क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ अपोजिट साइन ले लेंगे जो कि यहाँ आ जाएगा। इन दोनों से जो माइनस साइन कॉमन लेंगे वो प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ इंटरचेंज हो गया, माइनस कॉमन लिया तो टॉप में आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो चुका है आपका, सेम हो चुका है दोनों के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे में तो ऑलरेडी आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचा क्या आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है आपका LHS। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्मूले देखो लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि फॉर्मूले लिखना है, यहाँ थोड़ा टाइम हम लोग बचा रहे हैं और कोई बात नहीं, वरना इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख सकते हो। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद करने से नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से ऑटोमेटिकली याद होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस लास्ट क्वेश्चन में भी देखो ये पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो लेंगे इसी को। तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं। क्या लिखा हमने, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। पता है ये पहला स्टेप अगर हो गया तो हम यहीं पे 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। अब प्लस tan ए है तो इसको भी हम लिख ले रहे हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने लगे तो यहाँ पे कॉस ए तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ मल्टीप्लाई में आ गया 1 माइनस साइन ए, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या है आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। बता तो रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन लिखना भी जरूरी है, ये भी आप याद रखना। तो कॉस 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए बाई क्या लिखेंगे, कॉस ए। अभी क्या हुआ, इस कॉस ए से यहाँ पे जो कॉस ए था वो इसके पावर को रिड्यूस कर देगा, यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। अब प्लस में यहाँ क्या आ गया, साइन ए बाई कॉस ए। अब आप भी जानते हो कि यहाँ पे एलसीएम सेम दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कितना आ गया, कॉस ए। साइन ए कैंसिल हुआ, 1 अपॉन में कॉस ए और 1 बाई कॉस ए की वैल्यू होती है सेक ए। ठीक है, जहां नहीं भी लिखा है वहां भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला जहां जहां इंटरचेंज करोगे आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।